उधरन चंद। कौन बने? उधरन चंद। ठीक है। जब उधरन चंद का शासन खत्म हुआ, फिर जो नए राजा बने वो बने जसकरण चंद। वाओ! नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशंस मैथ। ये हमारी एचपीजीके की क्लास है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वाली जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कहलूर की वंशावली। कहलूर एक जिला का नाम है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब कहलूर को आज के टाइम में किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा कहलूर है वो बिलासपुर जिले के नाम से जाना जाता है। तो जो कहलूर है उसकी वंशावली क्या है, वहां पे किन किन राजाओं ने शासन किया है, किन किन राजाओं ने राज किया है, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो, पूरा जो ये बोर्ड है मैंने भर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 44 जो राजा थे उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। और इसी के साथ दो राजा हमारे पास और है, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, तो पहले जो राजा थे वो थे वीरचंद। ठीक है, पहले जो राजा थे वो थे वीरचंद। तो जो वीरचंद थे वो 900 ईस्वी में, ठीक है, 900 ईस्वी में कहलूर के राजा थे। ठीक है, वो प्रथम राजा थे कहलूर के। ओके, वीरचंद। उसके बाद जब वीरचंद का शासन खत्म हुआ, उसके बाद जो नए राजा बने वो बने उधरन चंद। कौन बने? उधरन चंद। ठीक है, जब उधरन चंद का शासन खत्म हुआ, फिर जो नए राजा बने वो बने जसकरण चंद। कौन बने? जसकरण चंद। जब उनका शासन खत्म हुआ तो हमारे पास जो नए राजा बने वो बने मदन ब्रह्मचंद। मदन ब्रह्मचंद। जब उनका शासन खत्म हुआ तब हमारे पास जो नए राजा बने वो है अहलचंद। अहलचंद। अहलचंद के बाद काहलचंद नए राजा बने। काहलचंद के बाद संसारचंद नए राजा बने। संसारचंद के बाद मानचंद नए राजा बने। मानचंद के बाद सैनचंद नए राजा बने। सैनचंद के बाद सुलक्षण चंद नए राजा बने। सुलक्षण चंद के बाद काहन चंद नए राजा बने। काहन चंद के बाद अजीत चंद नए राजा बने। अजीत चंद के बाद गोकुल चंद नए राजा बने। गोकुल चंद के बाद उदय चंद नए राजा बने। उदय चंद के बाद गेंद चंद नए राजा बने। गेंद चंद के बाद पृथ्वी चंद नए राजा बने। पृथ्वी चंद के बाद सागर या सिंगर चंद नए राजा बने। ठीक है, इनको सागर चंद और सिंगर चंद के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद 1221 ईस्वी में मेघचंद नए राजा बने। ठीक है, 1221 ईस्वी में मेघचंद नए राजा बने। मेघचंद के बाद देवचंद नए राजा बने। ओके, देवचंद के बाद आलमचंद नए राजा बने। तो जो आलमचंद है वो 1326 से 1369 तक उन्होंने राज किया। ओके, उनके बाद अभयसार चंद नए राजा बने। अभयसार चंद। अभयसार के बाद संपूर्ण चंद नए राजा बने। संपूर्ण चंद के बाद रतन चंद 1400 ईस्वी में नए राजा बने। रतन चंद के बाद नरेंद्र चंद नए राजा बने। नरेंद्र चंद के बाद फतेह चंद नए राजा बने। फतेह चंद के बाद पहाड़ चंद नए राजा बने। पहाड़ चंद के बाद रामचंद नए राजा बने। रामचंद के बाद उत्तम चंद नए राजा बने। उत्तम चंद के बाद ज्ञानचंद या अयाम चंद। ठीक है, ज्ञानचंद या अयाम चंद 1570 में नए राजा बने। उनके बाद विक्रम चंद 1600 ईस्वी में नए राजा बने। विक्रम चंद के बाद सुल्तान चंद नए राजा बने। सुल्तान चंद के बाद कल्याण चंद नए राजा बने। कल्याण चंद के बाद ताराचंद नए राजा बने। ताराचंद के बाद जो ताराचंद है वो 1645 ईस्वी में नए राजा बने थे। उनके बाद दीपचंद नए राजा बने।
दीपचंद के बाद भीमचंद 1677 ईस्वी में नए राजा बने। भीमचंद के बाद अजमेर चंद नए राजा बने। भीमचंद के बाद अजमेर चंद नए राजा बने। अजमेर चंद के बाद देवी चंद नए राजा बने। देवी चंद के बाद 1778 ईस्वी में महान चंद नए राजा बने। महान चंद के बाद खड़क चंद 1824 से 1839 तक वो राजा बने। खड़क चंद के बाद जगत चंद 1839 से 1857 तक नए राजा बने। जगत चंद के बाद हीरा चंद 1857 से 1882 तक नए राजा बने। हीरा चंद के बाद अमरचंद नए राजा बने। अमरचंद के बाद विजय चंद नए राजा बने। विजय चंद के बाद आनंद चंद 1928 से 1948 तक नए राजा बने। तो जैसा आपको पता कि 1947 में हमारा जो देश है वो आजाद हो गया था, ठीक है। तो आजादी के बाद जो राजा वाली प्रथा थी, ठीक है, वो थोड़ी कम हो गई थी। तो उसके बाद आनंद चंद के बाद जो नए राजा बने थे वो राजा कीर्तिचंद बने थे, ठीक है। तो राजा कीर्तिचंद के बाद राजा शुभेंद्र चंद जो उनके आखिरी वंशज है, वो नए राजा बने थे। ओके, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि आजादी के बाद, क्योंकि हम लोग एक लोकतंत्र देश बन चुके थे, तो लोकतंत्र देश बनने के बाद जो राजा का शासन था वो तो एकदम से समाप्त कर दिया गया था, बट जो राजा का परिवार था, जो उनका वंश है, वो तो आगे चल रहा था। तो उसी कड़ी में आनंद चंद के बाद राजा कीर्तिचंद थे। कीर्तिचंद के बाद राजा शुभेंद्र चंद थे। ओके, तो यही था हमारा कहलूर की वंशावली। तो इसमें कुल मिला के हमने 46 जो राजा थे उनके बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना। ओके, तो आई होप आपको जो ये वाला टॉपिक है, जो ये वीडियो, ये यूजफुल लगी होगी। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। ओके, तो आप ट्राई करना कि इस वीडियो को आप पूरा देख पाओ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। ओके, और इस वीडियो को पूरा देखने की ट्राई करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में।